तो गाइस यार वेलकम बैक टू सो बेल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जिन्वो कुछ डीमन नाइट से फाइट कर रहा होता है, जिसमें से एक डीमन नाइट बचा हुआ होता है। तो ये एपिसोड शुरू होता है जब जिन्वो डीमन नाइट से फाइट कर रहा होता है और डीमन नाइट अपना हेलमेट रिमूव करता है और सरेंडर करता है, जिसे देखकर जिन्वो एकदम से कंफ्यूज जाता है और अपने कदमों को पीछे ले लेता है क्योंकि वो डीमन नाइट एक फीमेल डीमन निकलती है। जिसके बाद वो डीमन नाइट जिन्वो को उसे छोड़ने के लिए कहती है और उसके लिए गिड़गिड़ाने लगती है। जिसके बाद जिन्वो उसे छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो डीमन नाइट दोबारा से जिन्वो पर मौका देखकर अटैक कर देती है, लेकिन जिन्वो का प्रोटेक्शन बैरियर उसे बचा लेता है और एकदम से ही वो डीमन नाइट दोबारा से जिन्वो के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वो कहते हैं भाई मुझे छोड़ दो। जिस पर जिन्वो कहता है कि ऊपर फ्लोर्स तक जाने के लिए एंट्री दिलवाने में अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर वो अग्री कर जाती है। जिसके बाद नाइट अपने आप को एसील करके बुलाती है, जो कि रेडिरू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। इसके बाद जिन्वो एसील से पूछता है कि क्या तुम्हारे माइंड में भी तुम्हें ऑर्डर मिलता है इंसानों को मारने का। जिस पर एसील कहती है हमें इंसानों को मारने का ऑर्डर तो नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें अपनी लोकेशन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिलता है। और वो ये भी बताती है कि ये सब डीमन रियल्म में आने के बाद ही शुरू हुआ है, लेकिन जब जिन्वो उनके होमलैंड के बारे में डिटेल्स पूछता है तो एसील एक डेंजरस एनिमी के अगेंस्ट वॉर की प्रिपरेशन की बात करती है, लेकिन उसकी बातें एकदम से ग्लिच होने लगती है और वो कन्वर्सेशन एकदम से बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद एसील के होश आने पर जब वो रेडिरू क्लैन की कासल पहुंचते हैं तो वहां पर एसील के फादर जिन्वो की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को देखकर समझ जाते हैं कि ये हमारे लेवल से एकदम ऊपर का बंदा है, इससे हम लड़ नहीं सकते। इसलिए वो उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और जिन्वो को आगे जाने का परमिट दे देते हैं और साथ ही साथ वो एसील को भी परमिशन देता है कि वो जिन्वो के साथ नेक्स्ट फ्लोर तक उसे गाइड करे। इसके बाद हम एक छोटा सीन देखते हैं जहाँ एंट मॉन्स्टर्स एक टाउन में बिल्कुल केओस मचा रहे होते हैं और सिविलियंस को अटैक कर रहे होते हैं। फिर फोकस शिफ्ट होता है गुनी और उसकी टीम पर, जो डिस्कस कर रहे हैं कि एंट मॉन्स्टर्स ने जापान के एक आइलैंड को इन्वेड कर लिया है, जो कि जीजू से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। जीजू आइलैंड के एंट्स का थ्रेट बढ़ता देखकर गुनी डिसाइड करता है कि इमीडिएट एक्शन जरूरी है। वो जापान और नेबरिंग कंट्रीज को साथ कोलैबोरेट करने का प्रपोज करता है ताकि मॉन्स्टर्स को हराया जा सके, इससे पहले कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। और वो चेयरमैन होने के नाते ऑफिशियली 4th जेजू आइलैंड रेड होने की बात करता है। और इसी बीच जोंग इन और हे इन आने वाले ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां कोरिया के सारे एस रैंक हंटर को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है। साथ ही जापानीज हंटर और इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ कॉपरेशन कंफर्म हो जाता है। वो डिस्कशन उसी दिन बाद में शेड्यूल की जाती है। वापस डीमन कासल में जिन्वो प्रॉमिस करता है कि वो बाकी डीमन क्लैन्स को वाइप आउट करेगा और रेडिरू क्लैन को सबसे स्ट्रांग बना देगा। जब एसिल उसका रीजन पूछती है तो वो एकदम कैजुअली कहता है कि उसे बस वो पसंद है, इसलिए वो उनकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद जिन्वो और एसिल दोनों मिलकर ऊपर के फ्लोर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें डिफिकल्टी बढ़ने के बावजूद जिन्वो अपने अल्टीमेट गोल पर फोकस करता है, जो कि है इलेक्सर ऑफ लाइफ। इसके बाद वो 100th फ्लोर पर पहुंचता है, जहां पर डीमन मोनाच बैरन आ जाता है, जो कि जिन्वो से एकदम फेस टू फेस होता है। शुरू में बैरन की पावरफुल ऑरा से ओवरवेल्म होने के बाद जिन्वो एकदम से समझ जाता है कि विक्ट्री सिक्योर करने के लिए उसे पहले डीमन मोनार्च के ड्रैगन को एलिमिनेट करना होगा। जब बैरन अपनी आर्मी समन करता है, जिन्वो के शैडो सोल्जर्स बैटल में एंगेज हो जाते हैं और जिन्वो खुद बैरन को डायरेक्टली फेस करता है। जिन्वो एसिल को बैरन के वाइड रेंज अटैक से बचाता है और स्ट्रेटेजी बनाता है कि उसे जल्दी से फाइट खत्म करनी होगी, इससे पहले कि उसका मैना खत्म हो जाए। अपने शैडो जनरल्स की मदद से वो बैरन के वेवन को सक्सेसफुली गिरा देता है, जिससे डीमन मोनार्च ग्राउंड पर आ जाता है और बैटल जिन्वो के फेवर में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जापान के टॉप एस रैंक हंटर गोटो रियोजी को। वो गुनी से मिलते हैं और अपकमिंग जीजू आइलैंड रेड के लिए कॉपरेशन डिस्कस करते हैं। जापानीज हंटर्स अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, जहां
वो एंट मॉन्स्टर्स के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं और प्रपोज करते हैं कि एंट की क्वीन को एलिमिनेट करना चाहिए ताकि क्वीन के मरने के बाद बाकी जितने भी एंट की आर्मी है वो सभी 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगी। इसी बीच जिन्वो और बैरन की बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। जिन्वो का एक क्रूशियल अटैक फेल होता है जिससे जिन्वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो सरवाइव करके एक काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करता है। लेकिन बैरन का काउंटर अटैक जिन्वो का मैना बिल्कुल ही खत्म कर देता है, जिससे वो एकदम डेस्परेट होके 1-on-1 फाइट में फंस जाता है। बैरन से लड़ते वक्त जिन्वो स्ट्रगल करता है, लेकिन जिन्वो फाइट से बैक डाउन नहीं करता। अपने डैगर को खो देने के बाद भी वो बैरन के असॉल्ट को सिर्फ अपने हाथों से रोकता है, जिसके बाद एक क्रिटिकल मोमेंट पर एसिल उसे एक वेपन थ्रो करती है जिससे जिन्वो बैरन को ओवरपावर करता है और उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। जब बैरन एक फाइनल मूव करने की कोशिश करता है, जिन्वो एक बहुत ही खतरनाक पंच मार के उसे फिनिश कर देता है। तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8 एक काम नोट पर खत्म होती है जब बैटल खत्म हो जाती है और जिन्वो जीत जाता है, जिसके बाद जिन्वो एसिल को कहता है कि वो अपने फादर को इन्फॉर्म करे दे कि रेडिश क्लैन अब डीमन कासल की सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन क्लैन है, जिस पे एसिल उसे करेक्ट करती है और वो कहती है कि रेडिश क्लैन नहीं जिन्वो रेड एरो क्लैन। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ आपको सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो यार प्लीज़ इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाँ नीचे आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एनिमे रिलेटेड वीडियो है, तब तक के लिए बाय बाय।